अवस्था बदल जाने पर कौन होता है जो कहता है कि मेरी अवस्था बदल गई? क्योंकि वो तो बदल गया, व्यक्ति तो बदल गया। जिस स्वप्न में से जागृति में आने पर कोई आम आदमी भी जिसकी चेतना वेतना नहीं है, जो अद्वैत कुछ नहीं जानता, कोई ज्ञान नहीं हुआ, वो भी बताएगा कि स्वप्न भी मेरी ही अवस्था थी। वो मैं कहेगा, उसे चित्त नहीं कहेगा। वो अलग बात है कि जो अनुभव करता है वो सभी अवस्थाओं का दृष्टा है, लेकिन ये बताने वाला कौन है कि पिछली अवस्था भी मेरी ही थी? अनुभव करता तो नहीं बताता, ये अनुभव करता कुछ कहता नहीं है, उसमें तो कोई ज्ञान नहीं है। तो ये मैं क्या है जो नहीं बदलता? अवस्था बदलने पर वो अनुभव करता है, लेकिन उसके द्वारा ज्ञान नहीं होता कि पिछली अवस्था भी मेरी थी। हाँ, अनुभव करता कायम होता है, अनुभव करता स्थायी है जब अवस्थाएं बदल रही है, लेकिन उसके द्वारा कुछ ज्ञान नहीं होता चित्त को, ना चेतना के द्वारा। चेतना के द्वारा स्मृति प्रकाशित होती है, उससे थोड़ी मदद मिलती है हमें अवस्थाओं की स्मृति रखने में, लेकिन स्मृति वो आधार है जिसके कारण हमें पता चलता है कि सभी अवस्थाएं एक ही की है, एक ही चित्त है जिसकी अवस्था बदल रही है। एक जाकर दूसरा नहीं आता, दूसरा जाकर तीसरा नहीं आता। ये ज्ञान स्मृति कारण होता है। सभी लोगों का ये अनुभव होगा कि स्मृति जब छूट जाए, कहीं जाती नहीं स्मृति लेकिन छूट जाती, स्मरण कभी कभी चला जाता है, तब हमें पता नहीं चलेगा कि अवस्था बदली है। ये घटना रोज होती है आपके साथ। कब होता है ऐसा? जब आप स्वप्न में चले जाते हैं तो आपको जागृति का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, वो अवस्था थी भी या नहीं पता नहीं चलता। क्यों? स्मृति छूट जाती है, जागृत स्मृति छूट जाती है। ऐसा नहीं कि चली गई स्मृति, वो आप मान सकते कनेक्शन कट जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन सुबह उठने पे फिर सब वापस आ जाता है। तब अवस्था ज्ञान होता है मुझे कि जो सोया था वो मैं था, जिसने सपना देखा वो मैं था, और जो जागा है वो भी मैं हूं। सारा चित्त परती रचना एक ही है, उसकी बस अवस्था बदली है। अगर ये स्मृति ना हो, अगर सुबह उठने के बाद वो स्मृति वापस ना आए, क्या हो रहा है नहीं पता चलता, बहुत विचित्र स्थिति हो जाती है। तो एक और घटना है जिसमें कि स्मृति चली जाती है, अवस्था में ज्ञान चला जाता है, वो है मृत्यु। मृत्यु में आपकी पिछले जन्म की सारी स्मृति खत्म, अगले जन्म में स्मरण नहीं आता उसका। निद्रा में ये बोलने वाला ही कोई नहीं होता कि ये निद्रा की स्थिति है, जो हम कहते हैं पूरी जो निद्रा है जहाँ स्वप्न भी नहीं है, वहां बोलने वाला भी नहीं होता कि ये मेरी अवस्था है। बोलने वाला कब आता है? वहां जब चेतना जागृत होती है, क्योंकि अनुभव करता कि कोई अवस्था होती नहीं है, चित्त की अवस्था होती है। तो चित्त स्वयं कह रहा है कि मेरी अवस्थाएं है ये, चित्त के दृष्टिकोण से देखिए। वहां पर उसको एक ही आधार मिलता है कहने का, वह है स्मृति। निद्रा जो है पूरी तरह अंधकार नहीं है। जिनकी चेतना है वो जानते हैं वहां सूक्ष्म अवस्था होती है और कारण अवस्था होती है, बीज अवस्था। उसकी स्मृति बन सकती है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि नहीं बन सकती, क्योंकि चेतना नहीं है लोगों में इसलिए नहीं बनती। और वो सोचते हैं अनुभवहीनता है, वहां पर अनुभवहीनता है इसलिए अनुभव करता भी नहीं है। और अगर दोनों नहीं तो फिर बचता है शरीर और जगत, और इसीलिए वो शरीर और जगत को स्थायी मानते हैं। क्यों है ऐसा? चेतना अभाव के कारण। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि उनकी चेतना गायब है निद्रा में। इसलिए आपको प्रयोग दिया गया है कि प्रयोग करो अप्रोक्ष अनुभव होगा। सबको सूक्ष्म अनुभव होते हैं, ऐसा कोई नहीं इस धरती पे जिसको नहीं होता। लेकिन स्मृति पुल नहीं बना पाते वो, उनको ये विधि नहीं पता स्मृति पुल बनाने की, जो हमें पता है। एक स्मृति से दूसरी स्मृति जुड़ नहीं पाती, और इसलिए उनके लिए सूक्ष्म अवस्था ना के बराबर है। स्मरण जिसने सही कर लिया वो अनुभव की नित्यता देख पाएगा। फिर वो ये नहीं सोचेगा कि ये अवस्था आ गई तो सब चला गया, और वो अवस्था आ गई तो सब चला गया, या 10 साल पहले क्या हुआ था, क्या कपड़े पहने थे, क्या खाया था उस दिन, मुझे याद नहीं। इसका मतलब ना अनुभव था ना अनुभव करता था। इसीलिए आपको प्रयोग दिए गए हैं कि एक प्रयास कीजिए